नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस सीटों का शतक भी नहीं लगा पाई है। हालांकि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है, लेकिन इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत है। इससे एक बात तो साफ है कि इस चुनाव में भारतीय मतदाता अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और उसने अपना फैसला सुनाया। नतीजों में जो गठबंधन जीता है वो ज़्यादा उत्साहित नहीं है, लेकिन हारने वाला गठबंधन जश्न मना रहा है। इस फैसले से जागीरदारी की राजनीति के खिलाफ वोट देने के साथ ही एक मजबूत विपक्ष के लिए भी वोट दिया गया है। इसके बावजूद वोटर्स ने नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना प्रधानमंत्री चुना है, जो 60 साल बाद हासिल की गई उपलब्धि है। भारत की राजनीति में गठबंधन सरकार 10 साल बाद लौटी है। आप भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कभी भी खारिज नहीं कर सकते हैं। वे शक्तिशाली किंग मेकर के रूप में टॉप पर आ गए हैं। भाजपा ने 2014 में 282 सीट और 2019 में 303 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पा सकी। भगवा पार्टी बहुमत ने 32 सीटें पीछे यानी 240 सीटें ही हासिल कर सकी। इस चुनाव में जमीनी मतदाता के पास बीजेपी और विपक्ष दोनों को लेकर अपनी अपनी राय थी। वोटर्स तमाम न्यूज़ शो और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली क्लिप्स से लेकर बेहतरीन ग्राफिक्स और एडिटेड वीडियो पर अपनी उपलब्धियां घुमा रहे थे। भारत में 52 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स और 45 करोड़ फेसबुक यूजर्स है। इस चुनाव में एक औसत मतदाता की प्रतिक्रिया अक्सर इस तरह के वीडियोज से निकलती हुई थी। इतना ही नहीं, वे हर मुद्दे पर अपना पसंदीदा सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर अपनी राय रखते थे। ये बात सिर्फ 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स और 19.74 करोड़ युवा मतदाताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर आयु वर्ग के मतदाताओं पर फिट बैठी, जो सुबह से रात तक तमाम सोर्सेज से जानकारी प्राप्त कर रहे थे और धीरे धीरे अपनी पसंद की जानकारी ले रहे थे। यूपी में तो अब जानते हैं आखिर क्यों यूपी में डाउन हुई बीजेपी। देखिए, यूपी में बीजेपी इस बार अपनी उम्मीद के मुताबिक सीटें हासिल नहीं कर सकी। आखिर इसकी वजह क्या है? बीजेपी फैजाबाद हार गई, अयोध्या हारना, मतदाता का रुख बताना, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा चुनाव हार गए। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी चुनाव मैदान में कोई कमाल नहीं कर सके और वे भी हार गए। उधर गोंडा, कैसरगंज के अलावा भाजपा अंबेडकर नगर, बस्ती, बाराबंकी और सुल्तानपुर के आसपास की सभी सीटों पर हार गई। ये चुनाव मुद्दे के बारे में पूछा गया तो लोगों ने राम मंदिर का जिक्र तक नहीं किया था। नतीजों ने इस बात पर मुहर लगा दी कि मंडल ने कमंडल पर कब्जा कर लिया। देखिए, अब इस सब की वजह क्या है, हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए, भाजपा के बरबोले उम्मीदवार इस बात का ढोल पीट रहे थे कि बीजेपी को 400 सीटों का प्रचंड बहुमत संविधान में बदलाव सुनिश्चित करेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। भाजपा के लिए कोई भी डैमेज कंट्रोल इसकी भरपाई नहीं कर सका। वहीं मुस्लिम, यादव और दलित गठबंधन ने सुनिश्चित किया कि 2 लड़कों की जोड़ी अच्छा प्रदर्शन करे। इसके चलते अखिलेश यादव 5 सीटों से बढ़कर 37 सीटों पर पहुंच गए और 16% वोटों की बढ़त के साथ ये उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस हो गई। बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में यूपी में 29 सीटें हार गई। इतना ही नहीं, बीजेपी को यूपी में 9% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पूरे देश में उसका कुल वोट प्रतिशत केवल 1.14% गिरा। दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता मायावती की पार्टी बसपा का सफाया हो गया। बसपा ने 2019 में 19% वोटों के साथ 10 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी को 10% वोटों का नुकसान हुआ और 0 सीटों पर सिमट गई। बसपा को हुआ नुकसान इंडिया ब्लॉक के लिए फायदेमंद रहा। उधर भाजपा को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो आरक्षण खत्म कर देगी। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि कमजोर चुनावी रणनीति और संगठन से बीजेपी हारी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।